दुनिया में कई लोग आए जो मार्केट में कुछ छोटी-मोटी कमाई करके चले गए, लेकिन एक ऐसा नाम है जो दुनिया में आज भी याद रखा जाता है। मेरा नाम है कैसर ताई, फाउंडर एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसी लिवरमोर के बारे में। जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तब एक ऐसा आदमी था जिससे उस ग्रेट डिप्रेशन में भी $100 मिलियन कमाई। जब लोग बेरोजगार हो रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, वो वॉल स्ट्रीट पे राज कर रहा था। द लेजेंड जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर 1877 में मैसाचुसेट्स यूएसए में पैदा हुआ। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और उनके फादर जो थे वो एक किसान थे। उनको लगता था कि पढ़ाई लिखाई मेरे बेटे के लिए सब बेकार है, लेकिन जो जेसी लिवरमोर था उनके अंदर कुछ बड़े करने की आग थी। वो 14 साल की उम्र में हाथ में $5 लिए घर से चले गए। उन्होंने सबसे पहले तो एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की, जहां वो टिकट टेप पढ़ते थे और प्राइस मूवमेंट्स को लिखते थे। इन प्राइस मूवमेंट को लिखते लिखते उन्होंने एक चीज़ सीखी, जो थी पैटर्न। कुछ खास पैटर्न जो कि उन्होंने खाली ऑब्जर्व किए और सीखे। उसके बाद उन्होंने लोकल बकेट शॉप्स में ट्रेड करना शुरू किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने उस टाइम पर $1000 कमाए, जो कि उस वक्त एक बहुत ही बड़ा फॉर्चून माना जाता था। लोग कहते थे कि ये जो लड़का है ये मार्केट का मैजिशियन है। उसके बाद जेसी ने जो है वो न्यूयॉर्क का रुख किया। उसे लगा जो वो बकेट शॉप में करता है उसी तरीके से उसको न्यूयॉर्क भी ट्रेड करना है और वो पूरे न्यूयॉर्क मार्केट को ही कॉन्कर करेगा। लेकिन जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था वहां पर एक अलग ही गेम चलती थी। पहले ही कुछ ट्रेडर्स में उसने जितना भी पैसा और कैपिटल ट्रेड करने के लिए जमा किया था वो सब खत्म हो गया। उस वक्त उसने समझा कि मार्केट नॉलेज और मार्केट डिसिप्लिन दो अलग अलग चीजें हैं और इनको एक साथ मिक्स करना सही नहीं रहेगा। पर वो रुका नहीं और दोबारा उसने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। इसी दौरान उसने शॉर्ट सेलिंग सीखी, यानी कि मार्केट को शॉर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जो ही 1907 का क्रैश आया, तो उससे जो है मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट किया। पूरी दुनिया पैनिक में ली थी, लेकिन उसने मार्केट को इतना शॉर्ट किया कि उसने उस टाइम पर $3 मिलियन कमाए। लेकिन मेन जो उसकी वेल्थ बनी वो बनी 1929 के डिप्रेशन के दौरान। जब 1929 का डिप्रेशन आया, तब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हड़बड़ी मच गई। बैंक्स बंद हो रहे थे, कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। पर जो जेसी लिवरमोर था वो काम रहा। उसने इस मार्केट के सिग्नल को समझा कि मार्केट गिरने वाली है और उसने अपने एक बहुत बड़ा शॉट मारा, पूरी जितनी भी उसके पास कैपिटल था। रिजल्ट रिजल्ट ये कि उसने $100 मिलियन कमाए, जिसकी आज की वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए है। जब लोग जो है अपनी लाइफ सेविंग्स को गंवा रहे थे, तब जेसी लिवरमोर और ज्यादा अमीर हो रहा था। जेसी लिवरमोर अब एक ट्रेडर नहीं रहा, बल्कि वो सेलिब्रिटी बन चुका था। उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो बेस्ट लाइफ जी रहा था। प्राइवेट यार्ड्स, मेंशन्स, मीडिया इंटरव्यू, सब उसके पीछे था। लेकिन जितना जेसी लिवरमोर ने कमाया उतना ही बड़ा प्रेशर उसके ऊपर आया। मार्केट हर दिन उसके नया टेस्ट ले रहा था ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन। लेकिन जेसी लिवरमोर ने ये गलती की कि वो अपने ही रूल्स को ब्रेक करने लगा। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब चीजें उसने करना शुरू कर दी और उसे अपना डिसिप्लिन खराब करने लगा। 2 बार वो बैंकरप्ट हुआ, फ्रेंड, पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म हो गया। इतनी टेंशन, फैमिली स्ट्रगल, 2-3 बार शादी भी की, लेकिन फिर भी जो उसका पर्सनल लाइफ था वो पूरी तरफ से जुलझ चुका था। जेसी ने मार्केट को तो समझा, लेकिन वो कभी खुद को नहीं समझ पाया। फाइनली 28 नवंबर 1940 को न्यूयॉर्क के शेरी नीदरलैंड होटल में जेसी ने अपनी जान ले ली और जाते जाते उसने एक नोट छोड़ा जिसपे लिखा था कि मेरी जो लाइफ है वो अभी वर्थलेस है और मैं एक फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। लोग शॉक में रह गए। एक ऐसा आदमी जिसे मार्केट क्रैश को तो प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन वो कभी भी अपना दर्द और अपनी स्ट्रगल और अपनी टेंशन, अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। आज भी उनकी किताब रिमाइंड्स ऑफ द स्टॉक ऑपरेटर, हर एक जो बड़ा ट्रेडर है, चाहे छोटा ट्रेडर है, चाहे बिगिनर है, सब उस बुक को पढ़ते हैं। वो किताब एक ऐसी किताब है जो सिर्फ एक ट्रेडर की जर्नी नहीं दिखाती है, बल्कि एक माइंडसेट का भी मैनुअल है। जैसे ने हमें सिखाया कि मार्केट में पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक आर्ट है। वो एक ऐसा ट्रेडर था जिसे मार्केट के हर सिग्नल को पता लगाया और उन सिग्नल पे काम करके एक बहुत ही बड़ी वेल्थ जनरेट की। जैसे लिवरमूर की कहानी एक वार्निंग भी है, एक ट्रेडर के लिए मिरर भी है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। अगर आप भी एक ट्रेडर हो, एक सीरियस ट्रेडर हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं जेसी लिवरमोर तो नहीं बन रहा हूँ? और अगर मैं बन रहा हूँ तो उस जेसी लिवरमोर के ऊपर आपको कंट्रोल पाना होगा, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। डिसिप्लिन के बिना सक्सेस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं है और इमोशंस के बिना लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट को रखना भी पॉसिबल नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर एक के अंदर एक
जैसे लिवरमोर होता है, बस फ़र्क इतना है कि आप जैसे लिवरमोर की तरह उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो या उनको कंट्रोल करते हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो जॉर्ज सोरस की कहानी को कंसिडर किया था। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे लेजेंडरी ट्रेडर्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।